वजारत खारजा को दरखास्त दे दी। भारत ने पहले पुलवामा हमले में जैश मोहम्मद के मुलविस होने का दावा किया था। वजारत खारजा की तरफ से भारतीय मुतालबे की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। कि भारत की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पाकिस्तान से कहा है कि जी हाफिज सईद को हैंड ओवर। पाकिस्तान कैसे दे सकता है हाफिज सईद? पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने आज अपनी वीकली प्रेस ब्रीफिंग के अंदर ऑफिशियली ये कहा है कि पाकिस्तान को कोई ऑफिशियली रिक्वेस्ट रिसीव नहीं हुई है और मीडिया स्पेकुलेशंस हैं जिसके ऊपर फॉरेन ऑफिस ऑफिशियली कमेंट करने की पोजीशन में नहीं है। तो एक तो ये ऑफिशियल पोजीशन आ गई है। दूसरा एक और मसला है कि पाकिस्तान के साथ भारत की कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है जिसकी बेस के ऊपर जो है किसी भी वांटेड प्रिजनर को किसी दूसरे मुल्क से अपने मुल्क वापस लाया जा सकता है इंटरनेशनली, तो वो चीज़ है नहीं, प्रेजेंट नहीं है। फिर तीसरा मसला, अगर हमारी ये ख्वाहिश वाइडली स्पीकिंग अगर बन भी जाती है कि ठीक है भाई हम आपको दे देते हैं यहाँ पे, तो कैसे देंगे? ये एक ऐसा फैसला है जिसको लेके कम से कम आपको एक परमानेंट सिटिंग गवर्नमेंट चाहिए जो इतना बड़ा फैसला ले और उसको कॉन्टेम्पलेट करे। आपके पास अभी एक केयर टेकर सेटअप बैठा हुआ है जो बेसिकली 2 महीने में इलेक्शंस करवाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे सिचुएशन के अंदर इतना बड़ा चीज होना मुझे तो बिल्कुल ही कहीं से भी नहीं होता दिखता। उसकी वजह सिर्फ यही है कि किसी भी लिहाज से हम आउट ऑफ कंपल्जन नहीं है, हमें कोई प्रेशर नहीं है, ना ही जो है कोई एक्सटर्नल प्रेशर इस वक्त जो है हाफिज सईद को खास तौर पे लेके पाकिस्तान के ऊपर कहीं से असर्ट हो रहा है, चाहे वो वेस्टर्न लॉबी हो चाहे वो ईस्टर्न लॉबी हो। कहीं से भी ऐसा प्रेशर आ नहीं रहा है क्योंकि अगेन ये डिमांड ऐसी है जिसको पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करने को बहुत कुछ है। मुंबई टेरर अटैक का केस का ट्रायल है, हाफिज सईद का यूएन की लिस्ट के ऊपर आने के बाद अरेस्ट होना, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर उनके ऊपर केसेस के वर्डिक्ट आना और उनको सजा होना, ये सारे चीजें वो हैं जो पाकिस्तान अपनी जस्टिफिकेशन में बहुत आराम से सामने रख सकता है और वो उसको सबको मानना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि दिस कैन बी अ विश लिस्ट, एक विशफुल थिंकिंग जरूर हो सकती है कि हाफिज सईद को हम यहाँ से भारत भेज दें, लेकिन किसी भी लिहाज से ऑन ग्राउंड दिखता नहीं किया जाए। अब कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और कब पाकिस्तान इस बारे में मानेगा, ये बात जो है वो यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग होगी और वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तो उसकी रीजन ये है कि आपने देखा ही कि चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो जिनको फांसी लगा दी गई, प्राइम मिनिस्टर रह चुके, आसिफ अली जरदारी जो प्रेसिडेंट रहे वो भी जेल गए, बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रही वो भी जेल गई, नवाज शरीफ भी जेल गए, नवाज शरीफ की बेटी भी जेल गई और अभी जो इमरान खान साहब जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो इस वक्त जेल में मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का हशर आपने देखा ही 2 दिन पहले किस तरह से उन्हें घसीटा जा रहा था और किस तरह से वो जेल में है। लेकिन हाफिज सईद जिसको 31 इयर्स की जेल सुनाई गई वो हाउस अरेस्ट है, वो अपने घर में आराम सुकून की जिंदगी जी रहा है। एफएटीएफ और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के प्रेशर में आके पाकिस्तान ने ये तो अनाउंस कर दिया, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि जी हाफिज सईद को 31 इयर्स की जेल हुई है। ये भी कहा गया कि जी जेल में, बहुत से लोगों ने कहा कि वो जेल में नहीं है, जिसमें मैं भी शामिल थी, मुझे भी यही लगता था कि वो जेल में नहीं बंद है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यही कहा गया कि नहीं जी वो जेल में है। और जो पैनलिस्ट वगैरह आते थे टॉक शोज में या डिबेट्स में वो यही जिक्र करते रहे। फिर एक दिन कुछ साल पहले, आपको कुछ थोड़ा टाइम पहले आपको याद होगा कि एक हाफिज सईद के घर के बाहर एक ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट के होते ही जी ये कहा गया कि जी हाफिज सईद घर के अंदर मौजूद था जब ब्लास्ट हुआ। सब लोग बड़े हैरान हुए कि जी ऐसे कैसे, हाफिज सईद को तो 31 इयर्स की जेल है, तो फिर उसके घर के बाहर ब्लास्ट था तो वो घर पे क्या कर रहा था। इस तरह से ऐसे ऐसा करके लोगों को असलियत का मालूम हुआ और उन्हें पता लगा कि हाफिज सईद को जेल में डाला ही नहीं। का नुकसान करना है ना, आप उसके जितना हाथ पैर जोड़िए कुछ नहीं होगा, वो गला काट के ही जाएगा क्योंकि वो गला काटने आया है। तो वक्त समझा देगा आपको, पाकिस्तान को वक्त समझा रहा है। बातें बड़ी बड़ी करना, हम घास की रोटी खाएंगे और क्या नाम है उसका रावी का शोरबा पी लेंगे और फड़नवा वाले पहाड़ से जाके नमक खोद के खा लेंगे, वो सब कहना बड़ी आसान की बातें हैं। लेकिन 24 करोड़ लोग जो कि आने वाले 10 सालों में 40 करोड़ होने वाले हैं, सड़कों पे गर्दनें कटेंगी। इन्फ्लेशन आपका पता नहीं है कितना आपको है, डबल डिजिट मेरे ख्याल से 30-40% आपका इन्फ्लेशन है। आपके यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिकॉर्ड हाई पे है, कोई नौकरी है ही नहीं और नौकरी कौन करेगा। नौकरी या तो गवर्नमेंट क्रिएट करती है, वो वाला सोशलिस्ट स्टेट का स्ट्रक्चर आपका है नहीं आपका जो, और दूसरा है प्राइवेट एंटरप्राइज होते हैं वो
नौकरी क्रिएट करते हैं। क्या प्राइवेट इंटरप्राइज हो रहा है आपके यहाँ? ना तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ना तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है आपके यहाँ। कल ही परसों मैंने सुना था कि आपका स्टॉक एक्सचेंज ही बैठ गया। तो चीजें जब बैठ रही हो ना, जब आदमी मरता है तो एक चीज होता है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। एक फेल होना शुरू होता है ना तो तड़ 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 सब फेल हो जाते हैं। पाकिस्तान को यह समझना पड़ेगा कि डू दे वांट अ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और डू दे वांट टू सर्वाइव? इफ दे वांट टू सर्वाइव देन क्राइम इज अ क्राइम। ह्यूमैनिटी, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है वो। लोगों को गोलियां मरवा देना इसलिए कि वो भारत से कश्मीर का प्रॉब्लम था, कश्मीर में सॉल्व करो। हम जाकर के लाहौर पे जाकर के, चूंकि पीओके पे तो हमारा भी क्लेम है, तो हम जाकर के लाहौर में इनोसेंट लोगों के ऊपर गोलियां बरसाएं। हम जाकर के कराची में बेकरी हाउस में लोगों को बम विस्फोट करवा दें। ये हरकत करना है, ऐसे नहीं होता। अब आपने अपने लोगों को बोला तालिबान को आने दो, अफगानिस्तान तो हमारे जेब में होगा। वही तालिबान आपको कह रहा है कि 4 कुत्तों के साथ जिन्ना आपको छोड़ के चले गए थे, कुत्ते से ट्रीटमेंट हो रही है, कुत्ते से कंपैरिजन हो रहा है। आप जो तालिबान है वो आपको मानने को तैयार नहीं है, मुंह लगाने को तैयार नहीं है। हर रोज आई बॉल टू आई बॉल की सिचुएशन है आपका तालिबान अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे। ईरान ने अभी जो है 32 देशों को वीजा फ्री एंट्री दे दी है, आप उसमें शामिल नहीं हो। तो भैया कभी तो अंदर देख लिए। ठीक है, आप पालिए क्या नाम है उनको, हाफिज सईद को, और आप तैयार हैं घास की रोटी खाने के लिए। हम आपको घास की रोटी खाते हुए देखे बड़ा ही खुश होंगे, क्योंकि भाई आपकी ये इच्छा है। एक होता है कि भाई क्या खाना चाहते हो, भाई हम घास की रोटी खाना चाहते हैं, तो हम घास भी सप्लाई करेंगे। हम कहा करें कि हवाले कीजिए, हवाले करना हमारा सेकंड डिमांड है। फर्स्ट डिमांड है उनको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट कीजिए और सारे एविडेंसेस को मानिए और उनको सजा दे दीजिए जो एक टेररिज्म की होती है आपके देश में। हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप उनको प्रोसिक्यूट कर लीजिए। जब आप प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे तब हम कह रहे हैं एक्स्ट्राडाइट करो। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि हमने आपको सारे के सारे एविडेंसेस, जो उज्जवल निकम साहब थे जो इसको प्रोसिक्यूशन को देख रहे थे कसाब वाले मैटर में, वो गए थे पाकिस्तान। उन्होंने कहा है, उनका ऑन रिकॉर्ड है कि हमने सारे के सारे सबूत दे दिए। अब आपको सबूत मानना ही नहीं है। आपके सबूत के लिए सीधा ऊपर से अगर भगवान लेकर के आए तो आप मानेंगे सबूत को, वरना कोई चीज आप आपकी दुनिया, ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, जो फिलॉसफी है मानने पे है। हम नहीं मानेंगे तो सच एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और हम मानेंगे तो सच एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अगर कल को पाकिस्तानियों को ये पढ़ा दो कि मत मानो सूरज तो कहीं अंधेरा है, तो पाकिस्तान की ये मानने की फिलॉसफी जो है ये बड़ी डेंजरस है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, ये जो घास की रोटी आप लोग खाने का सोच रहे हैं, ये गाय और बकरियों का घास खा जाएंगे, वो क्या खाएंगे? मैं तो उस चिंता में हूँ। अगर आप घास की रोटी खाएंगे तो जो बेचारे घास खा रहे वो क्या खाएंगे? आपने तो फूड चेन को तोड़ दिया यार कल को। मतलब सोचिए, मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोग घास चर रहे हैं और गाय और बकरी आपस में बात करिए कि यार ये इंसानों को चर लेने दो, जो बचेगा वो हम चरेंगे। आप तो भाई होश के नाखून ले। ऐसा ही लगता है सर। लेकिन सर देखते हैं कि इसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिप्लाई आता है, जो कि अभी तक मैं इंतजार कर रही हूँ। या तो मैंने देखा नहीं है या पता नहीं इन्होंने अभी तक रिप्लाई कोई किया नहीं है। मगर खैर इस एक बात तो है कि हाफिज, लेकिन सर हाफिज सिंह को हम हीरो मानते हैं ना, तो हीरो को तो हम नहीं देंगे। ये मुझे लगता है। तो आप तो हर उस चीज को हीरो मानती हो जिसने भारत